शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिञ्च मौले यत् लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्त हृदय बलदेव गोस्वामी महाराजेर चरण कमल बंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। যারা এই অনুষ্ঠানে জুড়ে যাচ্ছেন তারা শুনে নেবেন আজকের কিন্তু परम मंगलमयी दुर्गा षष्ठी। কালকে প্রধানমন্ত্রী বিজেপির কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন লেকচার দিচ্ছিলেন তখন দেখছিলাম যে নবরাত্রি তো উনি তো কিছু খান না, কথাগুলো বলতে একটা ক্লান্তি ভাব ফুটে উঠছিল। বয়সটাও তো হয়েছে, নবরাত্রি 9 দিন ধরে যদি কিছু না খান তাহলে শরীরে একটা ক্লান্তি, শরীর তো অন্নময় কোষ, অন্ন ছাড়া শরীর টেকে না। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই শারীরিকভাবে খানিকটা দুর্বল, সেটা কালকে তার लेक्चर মধ্যে আপনারা দেখে যান। आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के शरीर में थोड़ा सा कमजोरी है और कमजोरी का कारण उनका ये नवरात्रि में उपवास है। उपवास के कारण थोड़ा कमजोर दिख रहा था। कल मैंने लेक्चर दिया, मैं ध्यान देता हूँ हर बात को प्रधानमंत्री के, तो थोड़ा मुझे कमजोर लग रहे थे। लेकिन बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, हमारे योगी जी योगी आदित्यनाथ को मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र का घोषणा करने की कोशिश करें। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये हमारा नहीं, ये सारा विश्व का यही तो एकमात्र देश है जहां हिंदू लोग आके रह सकते हैं। मुसलमान का तो कितने सारे देश है, कंट्री है, वो कहीं भी जाएगा, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? कहाँ रहेगा हिंदू? बांग्लादेश में जो इतने हिंदू को अत्याचार कर रहा है वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है और देशों में जो भी कुछ हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, वो हिंदू कहाँ जाएगा? वो तो भारत में ही आएगा ना, भारत में उसको रहना होगा। इसलिए हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का घोषणा करना बहुत जरूरी है। तो आज आनंद मंथर पुरंदर मुक्त मल्लम मौलौ हठिन निहितम महिषासुर सोम पादम्बुजं भवतु न विजयाय मंजु मंजिर सिंजितम मनोहरयंबिकाया कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिंग में कुरुते नमः। सारी ब्रज गोपियां ये हेमंत प्रथम मासी नंद गोप कुमारी कहा, हेमंत काल के पहले महीने में, हेमंत काल सोचिए, ये जो हेमंत काल है अर्थात कार्तिक के पहले महीने में, कार्तिक के पहले तिथि जो षष्ठी होता है उसमें कात्यायनी का उपासना किया जाता है। लेकिन इस साल थोड़ा पूजा आगे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। कात्यायनी ब्रज गोपियां कात्यायनी माँ को पूजा करना चाहती है। सभी ब्रज गोपियां कात्यायनी मंदिर, आपने देखा हम हर साल ब्रजधाम परिक्रमा में सभी यात्रियों को कात्यायनी माँ का दर्शन कराते हैं, कात्यायनी पीठ का दर्शन कराते हैं। तो ये ब्रज गोपियां क्या क्या करते थे, अन्नबद्ध बाहु भी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बाजू को पकड़ के ये सारी गोपियां यमुना तट पर जाती थी और बालुका के द्वारा कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाकर सभी धूप दीप मल्लई बलि भी चढ़ाते थे, धूप दीप माला और सब कुछ दे करके कात्यायनी माता को पूजा करते थे। 1 महीने का व्रत तो होता था उनका, 1 महीने का कात्यायनी व्रत, 1 महीने तक सारे ब्रज गोपियां कात्यायनी व्रत का पालन करते थे, अभी भी करते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोग माया मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए वृंदावन के मधुरता, सुंदरता, माधुर्य और वृंदावन के सारे जो आनंद है उसे हम
और अनुभव या आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा हृदय इतना सुंदर नहीं हुआ है। तो इसलिए आज भी कृष्ण की लीला होती है, आज भी गोपियां हैं, आज भी रास लीला होती है, आज भी वृंदावन में भगवान की लीला होती रहती है। कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। जो भाव चेतना में, ध्यान चेतना में डूबा हुआ होता है, जिसका मन भगवान के लिए रोता है, जिसका हृदय रोता है, जो भगवान के लिए व्याकुल होता है, उसके जीवन में ये सारी सुंदरताएं, भगवत अनुभूति का आनंद उसको प्राप्त होता है। इसलिए आज कात्यायनी माँ का उपासना है। इसलिए मंत्र कहा कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, महायोगिनीश्वरी, महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे जगदम्बे, हे जगत कल्याणी, हे विश्व प्रकृति, हे विश्व माता, हे जगत सृष्ट, जगत पालिनी, जगत जननी माता, नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। नंद महाराज के जो पुत्र कृष्ण है, जो नारायण का अभिन्न रूप है, संसार में लीला करने के लिए जिनका प्रकट होता है, सारे विश्व में अनेक रूपों में लीला करते हैं, वही भगवान कृष्ण पति में कुरुते नमः। कोई विवाद नहीं है। एक ही कृष्ण को सारे कुमारी वो होते हैं जिनका स्त्री धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, मासिक धर्म पीरियड जिनका नहीं प्रारंभ हुआ, वो कुमारी कहलाता है। अर्थात 9 वर्ष से 11 वर्ष के जितने सारे ब्रज गोपियां हैं, वो सारे ब्रज गोपियां ये कात्यायनी का व्रत करते थे। यमुना जी में नहा धोकर स्नान करने के बाद कात्यायनी माँ की पूजा करती थी, और वो ब्रज गोपियां धूप दीप माला आदि सब कुछ दे करके कृष्ण भगवान को, कात्यायनी माँ को प्रार्थना करती थी, माँ अगर तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो नंद गोप का कुमार जो है ग्वाला कृष्ण, वह हमारे पति बने। इतने सारे ब्रज गोपियां हजारों सब मिलकर के कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। सब सुबह प्रातरुत्थाय, प्रातः काल में बिस्तर छोड़ करके एक दूसरे को बुला लेते थे, आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी समय हो गया यमुना स्नान का और कात्यायनी माँ के व्रत करने का। सब जाके यमुना जी में सूर्योदय में सूर्य महाराज को, सूर्य भगवान को प्रणाम करके जल चढ़ा के फिर बालुका द्वारा कात्यायनी मूर्ति बना के सब पूजा करते थे। इसलिए आज वही दिन है कात्यायनी व्रत का, कात्यायनी माँ का। नवरात्रि में जो हमारे नवरात्रि में हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कठोर व्रत करते हैं, जिसका फल हम लोगों को मिल रहा है। राजा अगर कल्याणकारी कार्य करे तो प्रजा का भी कल्याण होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी असलियत में राजा है, जन्म से, उसके स्वभाव से वो राजा है। वो केवल भारत के नहीं, सारा विश्व को प्रतिनिधित्व करने वाला राजा है। और ऐसे जो नवरात्र का व्रत करता है उसका सम्मान होना चाहिए, उनको सभी को सम्मान देना चाहिए, और हिंदू धर्म का सबको पालन करना चाहिए। और हिंदू का बच्चा हो तो अपने सनातन हिंदू का धर्म का रक्षा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए सभी को कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप सबका कल्याण हो, कात्यायनी व्रत का पालन करें। आज कात्यायनी माँ के नवरात्रि में कात्यायनी पूजा का तिथि है, काल है कालरात्रि का उपासना, परसों है नवगौरी अष्टमी, नवगौरी का उपासना परसों होगा। और सिद्धिदत्त महागौरी का उपासना होगा। महागौरी उपासना के बाद सिद्धिदात्री के उपासना में नवरात्रि का समाप्ति होती है। इसलिए आप सब लोगों को, हमारे सहरसा में जो माता जी हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ सेवा, बहुत कुछ प्रार्थना दे नवरात्रि में कर रही हैं, वो माता जी, महिषा के मीरा माता जी, वो सभी हमारे अपने हैं। सब लोगों को मैं कहता हूँ, सभी आचार्यों को कहता हूँ, सब लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग दें। यहाँ ही समाप्त करते हैं। ओम शांति।